स्वार्थ का संसार। पहले दृश्य में आप देखोगे कि एक पिता अपने 3 पुत्रों में अपनी सारी संपत्ति बांट रहा है। चालू कर। आए बुढ़ापा, विचार कर रहा हूँ अभी बुढ़ापा आ गया है तो अपने पुत्रों में अपनी संपत्ति बांट दो। बांट दो। हाँ, फोन कर रहा हूँ। हेलो बच्चों, कुछ जरूरी काम है, आप सब यहाँ मेरे पास आ जाओ। जय जिनेंद्र पिताजी। जय जिनेंद्र बच्चों। अरे पिताजी, क्या हुआ? अचानक आपने मैं फ़ोन करके सबको एक साथ यहाँ बुला लिया। बच्चों, मैंने कुछ विचार किया है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, व्यवसाय अभी मैं संभाल नहीं सकता, इसलिए मैं ये विचार कर रहा हूँ कि आप सब में अपनी संपत्ति बराबर बांट दूँ। अरे वाह पिताजी, बहुत उच्च विचार है आपके। मैं भी यही सोच रहा था, हम तीनों भाइयों में बाद में झगड़ा हो, इससे पहले आप ये काम कर दें। इसी पल का तो मुझे इंतजार था, और जो हमारा था वो तो हमें मिल गया। अरे बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, तो ये आप सबके हिस्से में, ये देखिए। बस मैं अभी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गया हूँ। आप सब में अपनी संपत्ति बांट दी मैंने। है अब तो ऐसी ऐश। हमें घूमने जाना चाहिए, आज होटल में खाना खाने चलते। चलो, अभी हमारे पास बहुत पैसे हैं, पिताजी ने हमें बहुत धन दिया है। अब तो हमें खाना है, मजा करना है, ऐश करना है। और संडे भी है, मुझे बहुत खाना बनाना। चलो अभी, अब आज से तो हम रोज होटल में खाएंगे। हेलो, चलो चलो हम पिक्चर देखने चलते हैं, घूमने चलते हैं, बहुत मजा आएगा। तो पिताजी ने पूरी तिजोरी की चाबी हमको दे दी है। अजी सुनते हो? हाँ बोलो ना। बहुत दिन हो गए हैं, मैंने शॉपिंग नहीं की, चलो ना मुझे शॉपिंग पे लेके चलो। हमारे पिताजी ने हमें इतना सारा धन दिया है, उसे हम क्या करेंगे? चलो हम खा पी के शॉपिंग करके ऐश करते हैं। चलो चलो। जी हाँ, कुछ इसी प्रकार जब पिता ने अपने तीनों पुत्रों की संपत्ति बराबर बांटी तो कुछ ही समय में तीनों बेटों ने अय्याशी और फिजूल खर्ची में अपना सारा धन खर्च कर दिया। फिर ऐसा समय आया कि उनके यहाँ पे पैसा नहीं बचा। देखते हैं अब आगे क्या होता है। घर में खाने के लिए चावल नहीं है, आटा नहीं है, दाल चावल कुछ नहीं, खाना खाए कैसे? इसमें मैं क्या करूँ? तुम्हें ही बहुत शौक था होटल में खाना, बाहर घूमना, यहाँ वहाँ जाना। मैं तो हूँ निठल्ला, मैं तो पहले से काम नहीं करते आया, मेरे पास कुछ नहीं है। अजी हो, अपने पड़ोसी वाले के पास गाड़ी है, बंगला है, ओड़ी है, मर्सरी है, सब है। अपने पास कुछ नहीं, कुछ तो कमाई करो कम से कम। ये देखो बेवकूफ औरत, यहाँ पे खाने के लाले पड़े और इसको बंगले गाड़ी चाहिए। अजी सुनते हो?
बोलो। भाभी ये क्या बोल रही है, सुना आपने? भाभीियों को बोलने दो। हमारे पास भी कुछ नहीं है, बच्चों की फीस कैसे भरेंगे हम? मैंने तो आज तक कमाई की नहीं है, तो मुझे कमाई करने आती नहीं है, क्योंकि मुझे पिताजी ने इतने अच्छे से रखा है, कभी मुझे सिखाया नहीं कि जाके कमाई करो। तो और करो ना, कुछ तो काम करो, कुछ तो काम करो। अरे हम तो है निठल्ले, हमें काम नहीं आता। आपके पापा ने आपको यही खाया क्या? लाड प्यार से बड़ा किया ना। तो चलो पिताजी के पास चलते हैं, वहीं से कुछ उपाय मिलेगा हमें। पिताजी क्या कर लेंगे इसमें? हमने वहाँ पे जाके क्या करेंगे? पिताजी को बेच देंगे, और क्या करेंगे? ए दुष्ट औरत, छोटी बहू, छोटे भाई, आपकी बीवी क्या कह रही है? तो क्या करे, घर में खाना पिताजी नहीं को है, पीना बेचने नहीं, की तो बात क्या कर करे, रहे हो? बाप को बेचना ही पड़ेगा। आप पिताजी को बेचने की बात कर रहे हो? यही संस्कार दिए आपके माता पिता ने? तो क्या करे, खाने के दाने नहीं, घर में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बात तो आपकी सही है, पर मैं नहीं लगता कि हमें पिताजी को बेचना है। चलो बाद में विचार करते हैं। चलो चलो। स्वार्थ का संसार देखिए। जिस पिता ने अपने पुत्रों को बचपन से पाला पोषा बड़ा किया, इतना ही नहीं, जब लगा कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है, अपनी सारी जायदाद अपने पुत्रों को बांट दी। लेकिन कहते ना, इस संसार में ना हमारा कोई था, ना कोई है, ना रहेगा। वैसा ही हमारा दृश्य हमारे इस पिता के हाथ हुआ। जीवन भर पाला पोषा बड़ा किया, बच्चों को इतने प्यार से पाला, और जब संपत्ति सारी दे दी, उसके बाद भी खर्च कर दी। अब क्या समय आ गया कि जिसने बड़ा किया उसको ही बेचने की नौबत आ गई। चलिए देखते हैं दृश्य क्या होता है। बोलो बच्चों, पिताजी, आज यहाँ कैसे आना हुआ? हमारा बहुत बुरे समय चल रहा है, हमें कुछ तो उपाय दीजिए। अब मैं क्या उपाय दूं? मेरे पास जो भी था मैंने आप सब में बर्बाद दिया है। पिताजी हमारे पास कुछ भी नहीं है, अब हमारे खाने के लाले पड़ने लगे। आप ही कुछ उपाय बताइए। बच्चों, अभी आपको ही पुरुषार्थ करना है, जो भी करना है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। परंतु पिताजी, गलती तो सारी आपकी है। आपने हम तीनों को बड़ा किया, अब हमको कमाना आता ही नहीं है। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये पिताजी, तो हमें कमाना व्यक्ति को स्वयं कमाना पड़ता है, अपना जीवन पालन पोषण करने के लिए। पिताजी तो बूढ़े हो गए हैं, तो इन्हें हम बेच दें? चलो चलो ऐसे करते हैं, अपने पास तो कुछ है ही नहीं, जब पिताजी को बेच ही आते हैं, उससे पैसे आ जाएंगे। हाँ हाँ, इनको बेच आते, उनके खाने के वादे तो न होंगे और हमारे भी नहीं होंगे। हम लोग का मजा आ जाएगा, बहुत चलो पैसे चलो हो मार्केट में जाएंगे। चलते हैं और पिताजी को बेच कर आते हैं। अभी मुझे यही दिन देखना बाकी था। मेरे अपने बच्चे मुझे बेचने जा रहे हैं। पिताजी और हमारे पास और कोई उपाय नहीं, आपको बेचकर जो आएगा हम उसी से घर चलाएंगे। पिताजी हम कब से भूखे मर रहे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। हम लोग खाने के पास कुछ नहीं है हमारे पास। ठीक है बच्चों, जैसी आपकी इच्छा। कैसी विडंबना रही होगी उस पिता के सीने पे, जिसके सामने उसके बच्चों ने बोल दिया हम आपको बेच देंगे। और कितना सरल पिता का हृदय रहेगा कि उसने भी स्वीकार कर लिया कि आप मुझे बेच दो। हेलो, देखते हैं आगे का दृश्य। अब यह पुत्र और पुत्रियों का बेटा अपने पिता को बेचने जाता है। कहते हैं धर्म और कर्म किसी को नहीं छोड़ते। देखते हैं कर्म की करवट किस प्रकार परिवर्तन होती है। ले लो बर्तन ले लो। बर्तन ले लो। पूजा के बर्तन ले लो। पूजा के बर्तन ले लो। खिलौने ले लो, खिलौने। दिए ले लो बढ़िया वाले। कपड़े ले लो। रास्ते का दाम सस्ते में खिलौने ले लो, खिलौने। बढ़िया वाले दिए ले लो। दिवाली आने वाली है, रास्ते का माल सस्ते में।
अच्छा माल। पापा को ले लो, पापा को। पिताजी को खरीद लो, हमारे पिताजी को। कोई हमारे पिताजी को खरीदने वाला है क्या? क्या बेटा आप हमारे पिताजी को लोगे? नहीं नहीं, हम पिताजी को नहीं लेते। क्या बेटा आप हमारे पिताजी को लोगे? हम खिलौने बेचते, लेते नहीं है। अरे एक भैया, काम करो, यहाँ अरे पे भैया, कोई खरीदने वाला नहीं है। क्या हम बेच यहाँ रहे पे हो? मार्केट में बैठ जाते हैं, पापा को क्या बेचने बेच रहे हो को। भैया, क्या बेच रहे हो? पिताजी को बेच रहे हैं हमारे। कहाँ ये रहे हमारे पिताजी। कैसे दिए? ये 6,000 मोहरे में। अरे भैया, ना हड्डी में दम है ना शरीर में दम, 6,000 इनका कौन देगा? अरे इनका किडनी बेच दिया। नहीं भैया नहीं, बहुत महंगा, बहुत महंगा, बहुत महंगा। चलो अब हम इनको यहीं बैठकर बेच देते हैं, कोई खरीदार आ जाए। साइड में बोले, साइड में बोले। सुनो सुनो सुनो, जिनका सामान बाजारों में नहीं बिका हो, वो हमारे महाराज का आदेश है कि वो हमारे राजमहल में ले आए। अरे मंत्री जी, हमारे पिताजी बिके नहीं है, क्या आप हमें इन्हें बिकवा दोगे? हो, आज कैसा दिन आ गया है। अपने ही बच्चे अपने पिताश्री को बेचने निकले, बाप रे। चलो, मूल्य कितना है इनका? 6,000 मुद्रा। चलिए आप चलिए हमारे साथ। चलो चलो, हमारा काम हो गया। 6,000 मुद्रे हो गए, 2,000 हम तीनों में बांट लेते हैं। पिताजी आप इन मंत्री के साथ जाइए। अब क्या करें बेटा, अभी जाना ही पड़ेगा। अभी तक हमने देखा कि पुत्रों ने पूरे बाजार में अपने पिता को बेचने की कोशिश की, परंतु पिताजी नहीं बिके। लेकिन उस राज्य का एक नियम था कि बाजार में जो भी सामान बच जाता था उसे राजा खुद खरीद लेता था। जब पिताजी नहीं बिके तो बाजार में राजा ने उनके पिताजी को खरीद लिया। देखते हैं आगे पिताजी की। सावधान, राजसभा में महाराज एवं महाराज के सारे साथीगण पधार रहे हैं। नमस्कार महाराज जी। आपसे आज हमारे बाजारों में कुछ पुत्र थे, वो उन्होंने अपने पिताश्री का बेच दिया उन्होंने, तो आपके पास मैं क्या आई हूँ। आपका आदेश हो तो मैं राजमहल में ले आऊँ। हाजिर कीजिए। प्रणाम। प्रणाम महाराज। महाराज यही है। आइए आइए, तो आप ही हैं वो जिनके बारे में सैनिक मुझे बता रहा था? जी महाराज, मेरा कर्म ऐसा आया कि मुझे मेरे में स्वयं के पुत्रों ने मुझे बेच दिया। लेकिन परंतु क्यों? कुछ गलती मेरी भी थी, जो मैंने उन्हें इस तरह की शिक्षा नहीं दे पाया कि वो स्वयं कमा सके, और मेरा पुण्य इतना प्रभावी नहीं था जो मुझे आज इस तरह की परिस्थिति देखनी पड़ रही है। धिक्कार है ऐसे पुरुषों पर, ऐसे पुत्रों पर जो अपने पिता को भी बेचते हैं। कोई बात नहीं, आज से आपको मेरे राजमहल में विशेष अतिथि का सम्मान दिया जाएगा। सैनिक, धन्यवाद महाराज। आज से इनका पूर्णतः ध्यान रखा जाए और इनको विशेष सम्मान दिया जाए। जी महाराज जी। ठीक है।
दूसरे देश का नमस्ते महाराज, हम आपके लिए एक आदेश आया दूसरे देश से, एक दूत आया है आपके लिए आदेश लेके, ठीक है, संदेश बुलाइए। लेके। बुलाइए। जी महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मैं दूसरे देश से आपके लिए एक संदेश लाया हूँ। हमारे राजन ने आपको 4 प्रश्न की 4 प्रश्न सुलझाने के लिए कहा है। बताइए, ऐसे कौन से प्रश्न है? वो पहला प्रश्न यहाँ है जो वहाँ भी है, दूसरा प्रश्न जो यहाँ नहीं है वो वहाँ भी नहीं है, तीसरा प्रश्न जो यहाँ है वो वहाँ नहीं है और जो वहाँ है वो यहाँ नहीं है। कैसी विडंबना है ये किस प्रकार के प्रश्न हैं? दूध, क्या ये प्रश्न बिल्कुल सही हैं? महाराज जी, हाँ, प्रश्न तो सही है, पर प्रश्न ऐसे हैं जिनका सवाल जवाब हमारे पास भी नहीं है, तो हमें इसके लिए कुछ समय चाहिए। आप इनसे समय मांगिए, हम समय में इनका जवाब देते हैं। ठीक है दूध, अपनी राजा से कह दो मुझे कम से कम 3 दिन की मोहलत दे। ठीक है महाराज, अगर आपने 3 दिन में प्रश्न के उत्तर नहीं दिए तो आपका राज्य छीन लिया जाएगा। ठीक है। मंत्री जी, ये कैसी विडंबना है? इन प्रश्नों के उत्तर लगभग हो ही नहीं सकते। क्या आपको इन प्रश्नों के उत्तर पता है? नहीं महाराज, इसके जवाब तो मुझे क्या अपने पूरे राज्य में किसी को पता नहीं होंगे। ये प्रश्न ही नहीं है, ये किसी ज्ञानी पुरुष के प्रश्न है और जवाब कोई ज्ञानी ही दे सकता है या कोई सुलझा हुआ व्यक्ति। तो इन प्रश्नों के उत्तर कहाँ से मिलेंगे? कौन देगा? हमने 3 दिन का समय मांगा है, देखते हैं, हम प्रयत्न करते हैं कहाँ से इस सवालों का जवाब मिल सकता है। कैसे होगा? कौन देगा प्रश्नों के उत्तर? क्या इस राज्यसभा में कोई है? महाराज जी, आप बहुत चिंता में लग रहे हैं। आप उन प्रश्नों का है ना चिंता ना करें, उन प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। लेकिन कैसे? बस आप एक काम कीजिए, मुझे 4 व्यक्ति ला दीजिए, एक सेठ, एक लकड़हारा, एक संत और एक जुआरी। क्या आपको यकीन है कि आपके प्रश्न सही होंगे उत्तर? जी महाराज, आप उन्हें ले आइए, मैं उत्तर आपको दे दूंगा। ठीक है। सैनिक, मंत्री जी, एक संत का, एक भिखारी का, एक सेठ का और एक जुआरी का इंतजाम कीजिए। जी महाराज, मैं अभी व्यवस्था करा देता हूँ। अच्छा, सावधान, बुलाइए। होशियार। महाराज की राज्यसभा में भिखारी, संत, सेठ एवं जुआरी पेश किया जाता है। आइए आइए। महाराज देखिए, हमारा पहला प्रश्न ये था कि जो यहाँ भी है और वहाँ भी है। सेठ किधर है? देखिए, सेठ इतने धनी है और इन्होंने इतने पुण्य कर्म बांधे, इनका धन यहाँ भी है और पुण्य कर्म वहाँ भी है। वाह! तो ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। और दूसरे प्रश्न का उत्तर था जिसके पास यहाँ है और वहाँ नहीं है, वो दूसरा प्रश्न का उत्तर हमारा जुआरी है, जिसके पास व्यय करने के लिए धन यहाँ है लेकिन इसने पुण्य अर्जित नहीं किया, तो इसके पास वहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ है पर वहाँ कुछ नहीं है। ये हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर। वाह, क्या बात है। हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर हमारे साधु महात्मा है, जिनके पास यहाँ कुछ नहीं है पर वहाँ बहुत कुछ है। वाह वाह, क्या बात है। आपके उत्तर सही लगते हैं, लेकिन अभी एक बच रहा है। महाराज जी, हमारा चौथे प्रश्न का उत्तर ये लकड़हारा है, जो सुबह से शाम लकड़ियां काटता है लेकिन इसके पास जीवन
व्यय करने के लिए भी इतना धन नहीं है, तो यहाँ पे इसके पास कुछ भी नहीं है और इसके पास इतना भी समय नहीं है जो ये पुण्य अर्जित कर सके, इसलिए इसके पास वहाँ भी कुछ नहीं है। क्या बात है। मैं धन्य हो गया कि आप मेरे राज्यसभा में आए। अगर आप आज नहीं हो तो इन प्रश्नों का आंसर हमें नहीं मिल पाता। ठीक है, आपकी कृपा है महाराज। राजदूत को बुलाया जाए। अरे माइक। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। राजदूत अपने राजन को आप ये संदेश दे देना कि उनके चारों प्रश्नों के उत्तर हमने ढूंढ लिए हैं। जिसके पास यहाँ है और वहां भी है वो हमारा सेठ है। लेकिन दूसरा प्रश्न था आपका जो यहाँ नहीं लेकिन वहां है, ऐसे हमारे संत हैं। तीसरा प्रश्न था जिसके पास यहाँ है लेकिन वहां नहीं है, उसका उत्तर था हमारा जुआरी। और चौथा प्रश्न था जिसके पास यहाँ भी नहीं और वहां भी नहीं, उसका उत्तर था लकड़हारा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हे महान आत्मन, आपकी वजह से आज मेरा राज वापस मिल गया। जैसा मैंने आपसे वादा करा था, मैं आधा राज आपको देने की घोषणा करता हूं। धन्यवाद महाराज, परंतु मुझे इन सब चीजों की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि जब मेरे पास पहले धन था तो मेरे बेटे निस्वार्थ में सेवा करते थे, परंतु जब से मेरा धन चला गया उन्होंने मुझे बेच दिया। अब ये धन मेरे किस काम का? मेरा इस जीवन से विरक्त हो गया हूं मैं, और मुझे अब इस संसार से मोह भंग हो गया है मेरा। तो आगे बोलो। हे राजन, जैसा कि आपको पता है मेरे पुत्रों ने इसी मोह के कारण मुझे निकाल दिया था। इतना ही नहीं, मुझ पिता को सड़कों पर बेचने के लिए भी ले आए। लेकिन प्रभु, हे महाराज, अब मेरा इस संसार से मोह टूट चुका है। अगर अब मैं आपका राज्य ले लूंगा तब भी मेरे पुत्र आएंगे और कुछ ना कुछ मांगेंगे। सब लोग मुझसे कुछ ना चाहते हैं, लेकिन अब मैंने सीख लिया है ना संसार में मेरा कोई था, ना है और ना ही रहेगा। अब मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। इसलिए मैं अभी दीक्षा लेना चाहूंगा, भगवान के मोक्ष मार्ग पे चलना चाहूंगा। गुरु महाराज जी, हे महाजन, आपकी क्या परंपरा है? आपकी जो जैन परंपरा है आप उसको लगभग पा चुके हो। आपके मन में शायद वैराग की भावना आ चुकी है, और अगर आपका मोह टूट चुका है तो मैं आपको दीक्षा लेने से नहीं रोकूंगा। आप जाइए और अपना और समाज का धन्य कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। तो जैसा कि हमने देखा एक पिता ने कितनी परिस्थितियों को सहा, क्योंकि ये हमारा इसमें 3 शिक्षा मिलती हैं। अपने पुत्रों को कभी हमें कोमल नहीं बनाना, अपने पुत्रों को हमें इतना लाड़ प्यार भी नहीं देना कि वह कमा भी नहीं पाए। दूसरी, इतनी अच्छी शिक्षा देनी है कि धर्म और कर्म में पारंगत हो जाए। तीसरी शिक्षा ये, संसार में ना हमारा कोई था, ना कोई है, ना कोई रहेगा। सब स्वार्थ के भीरी हैं, सब स्वार्थ के लिए हमारे पास है। और जिस दिन हमें ये पता चल जाए तो उस दिन पहला रास्ता क्या है? मुनि दीक्षा। इसलिए हमारी सारी नाटक कमेटी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु अर्पित